अब हम लोग देखते हैं सम नंबर 8। सम नंबर 8 में हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो देख लेते हैं। इफ z is a standard normal variable then estimate the value of a z score z1, यानी कि हमें अगेन प्रोबेबिलिटी का आंसर दिया है, हमें z1 का क्वेश्चन फाइंड करना है। क्लियर। फर्स्ट वन क्वेश्चन हमारा कुछ ऐसा है कि एरिया टू द लेफ्ट ऑफ अ z इज इक्वल टू z1 इज 0.15, यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग z वाला क्वेश्चन बना लेते हैं। तो कि हमारा क्वेश्चन बनेगा ऐसा कि p ऑफ z एरिया टू द लेफ्ट है, इसीलिए कौन सा साइन जाएगा, लेस देन और इक्वल टू z1, जिसका आंसर हम जानते हैं कितना है, 0.15 है। क्लियर। अब नॉर्मल कर्व ड्रॉ कर देते हैं ताकि हमें पता चले कि कौन से एरिया का हम लोगों को रिवर्स देखना पड़ेगा। क्लियर। माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। अब देखो एरिया टू द लेफ्ट बोला है, यानी कि लेफ्ट साइड से चलना शुरू करो। आपको सिर्फ कहाँ तक चलना है, 0.15 एरिया कवर हो जाए वहां तक। क्लियर। तो यहाँ से चलते चलते हम लोगों को ऐसा लगा कि चलो यहाँ पे हमारा z1 कहीं पे हो सकता है और ये एरिया है हमारा 0.15। बट अगर हम लोगों को रिवर्स वैल्यू देखना है तो 0 से टच एरिया चाहिए। क्लियर। यानी कि ये वाला एरिया अगर हमें पता होगा तो हम लोग उसका रिवर्स फाइंड करके z1 फाइंड कर सकते हैं। ओके। तो अगर हम लोगों को ये वाला एरिया चाहिए, ये वाला एरिया हम लोग जानते हैं, सिंपली क्या हो सकता है, ऐसा होता है कि इतना 0.5 होता है, उसमें से इतना हम जानते हैं तो माइनस कर देंगे तो बाकी का ये वाला एरिया मिल जाएगा। क्लियर। लिखेंगे कैसे उसको नोटिफिकेशन में, माइनस इन्फिनिटी टू 0 माइनस इन्फिनिटी टू z1। क्लियर। यहाँ पे लिख देते हैं p ऑफ माइनस इन्फिनिटी लेस देन z लेस देन और इक्वल टू 0 माइनस p ऑफ माइनस इन्फिनिटी लेस देन z लेस देन और इक्वल टू z1। ये वैल्यू आपका कितना होता है, तो कि 0.5 जो हम लोग जानते हैं अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी, ये वैल्यू हम लोगों को क्वेश्चन में दिया है कि ये 0.15 है। क्लियर। 0.15 और इसको माइनस करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 0.3500 नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। क्लियर। मतलब हम लोगों को ये 0.35 का रिवर्स देखना है तो हम लोग z1 आसानी से फाइंड कर सकते हैं। अब सिंपली हम लोगों को रिवर्स देखना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं गाइस, तो कि ये आपका जो z टेबल है उसमें से आपको अंदर से 0.35 फाइंड करना है। अब देखो तो एग्जैक्ट वैल्यू आपको कहीं पे मिल रहा है 35 के लिए, तो कि नहीं एग्जैक्ट वैल्यू आपको नहीं मिल रहा है, इट मीन्स कि आपको बिफोर आफ्टर करना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे लिख देते हैं कि ये है हमारा बिफोर वैल्यू, आफ्टर वैल्यू, फिर उसका जो एरिया है और फिर z1 का जो आंसर होगा वो। क्लियर। अब फर्स्ट ऑफ ऑल देखो 0.35 से बिफोर वाला एरिया देखो तो वो कितना है, तो कि 0.3485 और वो आपको कहाँ पे मिल रहा है, तो कि 1.03 पे मिल रहा है। क्लियर। एग्जैक्ट एक उसके आफ्टर वाला वैल्यू देखो आपको मिलेगा 0.3508 और वो मिल रहा है 1.04 पे। अब देखो एग्जैक्ट वैल्यू हम लोगों को नहीं मिल रहा है तो सिंपल हमारे पास क्या ऑप्शन होता है, इन दोनों का एवरेज। एवरेज क्या होगा इन दोनों का, तो कि 1.035, यानी कि ये हो जाएगा हमारे z1 का आंसर। बट यहाँ पे खास ध्यान देना पड़ेगा, z1 हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, सो ये वाला आंसर कैसा हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्लियर। यानी कि हमारे z1 का आंसर होगा -1.035 और अगेन यहाँ पे हम लोगों ने माइनस वाले साइड पे वैल्यू देखा था, तो बिकॉज ऑफ सिमेट्री लिखना हमें नहीं भूलना है। क्लियर। नेक्स्ट वन हम देखते हैं, एरिया टू द राइट ऑफ अ z इज इक्वल टू z1 इज 0.75, यानी कि हमें राइट साइड से एरिया कवर करना शुरू करना है, कहाँ तक, 0.75 तक। क्लियर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल z वाला क्वेश्चन लिख देते हैं, p ऑफ z एरिया टू द राइट है इसलिए साइन जाएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू z1 इज इक्वल टू 0.75। अब फर्स्ट ऑफ ऑल इसको नॉर्मल कर्व में ड्रॉ कर देते ताकि ज्यादा आइडिया क्लियर हो जाए हमारा। 0 माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, एरिया टू द राइट मतलब आपको राइट साइड से चलते चलते चलना है, कहाँ तक चलना है, 0.75 एरिया कवर हो जाए वहां तक चलना है। क्लियर। तो देखो यहाँ से चलना शुरू करो, यहाँ तक पहुंचोगे तो कितना होगा, 0.5 होगा। यस, थोड़ा और आगे चलना पड़ेगा 0.75 कवर करने के लिए। तो आपको ऐसा लग रहा है कि आपका जो z1 है वो यहाँ कहीं पे हो सकता है। ये वाला पूरा एरिया आप जानते हो कितना है, तो कि ये पूरा एरिया है 0.75। ये एरिया हम लोग जानते हैं अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी के कितना होता है, 0.5। बट अगर हमें मिसिंग z1 फाइंड करना है तो ये वाला 0 से टच एरिया हमें फाइंड करना पड़ेगा। और वो कैसे कर सकते हैं, तो कि इतना हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी हम जानते हैं, यानी कि ये हमें पता है क्वेश्चन में दिया है, ये 0.5 होता है, जिसको माइनस कर देंगे तो ये वाला एरिया मिल जाएगा।
क्लियर, सिंपली उसको लिखेंगे कैसे, तो कि P ऑफ Z1 लेस देन इक्वल टू Z लेस देन इन्फिनिटी माइनस P ऑफ 0 लेस देन इक्वल टू Z लेस देन इन्फिनिटी। ये एरिया हमें क्वेश्चन में दिया है कि गाइस, तो कि 0.75 ये एरिया हम जानते हैं 0.5, तो इसको माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 0.25 और हमें जिसका रिवर्स वैल्यू देखना पड़ेगा, यानी कि ये है हमारा 0.25। सिंपली वापस क्या करेंगे, तो कि आपका जो Z टेबल है उसको अंदर से आपको फाइंड करना है 0.25। चेक करो तो एग्जैक्ट 0.25 मिल रहा है आपको कहीं पे भी, तो कि नहीं मिल रहा है, इट मीन्स कि आपको बिफोर और आफ्टर वैल्यू करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बना देते हैं हम लोग बिफोर वैल्यू, आफ्टर वैल्यू, उसका जो एरिया है वो, और फिर Z1 का आंसर। क्लियर, अब देखो एग्जैक्टली 0.25 का बिफोर वैल्यू फाइंड करो तो आपको मिल रहा है 0.2486, 0.2486, और वो चेक करो आपको कहाँ पे मिल रहा है, तो कि आपको मिल रहा है 0.67 पे मिल रहा है, 0.67 पे मिल रहा है। एक आफ्टर वैल्यू फाइंड करो तो वो कितना है, तो कि 0.2518, 0.2518 जो मिल रहा है 0.68 पे। दोनों में से कोई भी वैल्यू आपको एग्जैक्टली नहीं मिल रहा है, इट मीन्स कि आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का एवरेज लेना पड़ेगा, और एवरेज क्या होगा इन दोनों का 0.675 होगा। क्लियर, यानी कि हमारे Z1 का जो आंसर है वो होगा 0.675। बट अगेन Z1 हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, तो इसका आंसर कैसा हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्लियर, इट मीन्स कि सिंपली आपको क्या करना है, जब भी रिवर्स देखना है ना, तो आप ये ट्राई करो कि जहाँ पे भी आपका Z1 है ना, उस साइड का 0 से टच एरिया पहले फाइंड कर लो और उस एरिया का आप रिवर्स देख लोगे तो आपको आसानी से Z1 का वैल्यू मिल जाएगा।